शांति। 14 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? उत्तर है, इस नाटक में जो भी एक्टर्स मतलब पाठधारी है, उनका चित्र केवल एक ही बार देख सकते हैं। वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल न सके। जिनसे जो कर्म किए हैं वो फिर 5000 वर्ष बाद ही कर्म करेंगे। यह बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम यह राज सबको समझा सकते हो। देखो कितना बड़ा राज। बाबा कहते हैं कि अगर लक्ष्मी नारायण के रूप में अगर एक बार आए हैं तो फिर वापस 5000 साल के बाद ही लक्ष्मी नारायण के मतलब नाम रूप देश काल वही होगा। अगर आज कोई चीज हुई है तो फिर 5000 साल के बाद ही वो चीज होगी, या फिर आज जो मेरा चेहरा है वो सेम टू सेम 5000 साल के बाद ही होगा। ये गुह्य राज बाबा समझा रहे हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता। वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। तो जरूर है स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे। तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव बाबा को कहेंगे, अब तुम बच्चे अनुभवी हो। जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और आया है, तो बाबा कहते हैं आना भी उनको जरूर है, क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि का रचनाकर है वो। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताने वाला है, इसीलिए उसको जरूर आना है। शिव बाबा को बिगड़ी का बनाने वाला कहते हैं ना, कहते ना बिगड़ी को बनाने वाला, अबलाओं का सहारा, वो कौन है? परमात्मा शिव। तो बाबा कहते हैं मुझे आना भी जरूर है। मैं आऊं तभी तो सबकी बिगड़ी बना सकता हूं ना। बाबा कहते हैं इस नाटक में जो जो होता है वो एक ही बार हो देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र सतयुग के सिवाय कभी भी कहाँ भी देख सकेंगे। वो पुनर्जन्म लेते हैं तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। आज बाबा 5000 वर्ष के बाद जो होगा वो एक ही बार नाम रूप देश काल फिर बदल जाएगा। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आया हूं सभी को सद्गति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, इसको फिर से ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाएंगे। बल शरीर बदलते हैं परंतु खुशी से। शरीर बदलते हैं देवता है लेकिन खुशी से, क्योंकि अमर है ना, खुद को आत्मा समझते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम मेरे नूरे रत्न सिकिलदे बच्चे हो। क्या कहते बाबा? तुम मेरे नूरे रत्न और सिकिदले बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि वह निराकारी बाप, ये साकारी बाप। बाप कहते हैं मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ
तो तुमको राजाई मिल जाएगी। फिर इस ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहेगी। मेरे सब पुत्रों को मतलब बच्चों को माया ने जलाकर राख कर दिया। वो दिखाते हैं ना सगर के बच्चे, ज्ञान सागर तो बहुत बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो। बल बच्चे वास्तव में सभी है, परंतु तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं, कहते मैं आया हूँ फिर से तुम बच्चों को सुरजित करने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए ना, उनको फिर से आकर पारस बुद्धि बनाता हूँ। तो तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे तब ये दुनिया भी पत्थर बुद्धि से बदल पारस बुद्धि हो जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हमसे। क्या कहते बाबा कि बच्चे पुरुषार्थ करो। सिद्धि कर बताते हो कि यह माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जरूर उन्हों को गुरु चाहिए। बाबा कहते हैं राजाई के लिए तुम योग लगाते हो। यह पाठशाला है या एम ऑब्जेक्ट है, तुम जानते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, और फिर धर्म वृद्धि को पाते हैं, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि करते हैं। तुम जो जानते हो पास्ट हो गया, वो फिर रिपीट होगा। बाबा कहते मैं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाता हूँ, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता ज्ञान था। अभी बाप गुह्य बातें सुनाते हैं, जो सुनते सुनते सारे राज समझ जाएंगे। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा हो गया है। अब समझ गए हैं कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। ये सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते हैं तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी काया कल्पतरु हो जाएगी। यहाँ तो देखो कितने पदम पति है तो भी दुखी है, तो तुम 21 जन्म मरते नहीं हो। बाप कहते हैं यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी काम चिता पर बैठ जो सावरे हो गए हैं। इसीलिए राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सबको सावरा दिखाया है। तो अभी सभी सावरे हैं, काम चिता पर बैठे ना तो सावरे हो गए। अब तुमको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ। विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधता हूँ। समझाना है जो वह कर कहे, समझाना ऐसे है जो वो कहे कि तुम शुभ कार्य कर रहे हो। देखो बाबा कहते हैं दुनिया वालों को समझाना भी ऐसे है कि जैसे तुम शुभ कार्य कर रहे हो। बाप कहते हैं तुमको गंदा कभी नहीं बनना, आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे ये बहुत अच्छा है, ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बने। यहाँ है ही योग बल की बातें, तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। देखो बाहुबल से तो हम हद की बादशाही लेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं आया ही तुम्हारे लिए हूँ, क्योंकि यहाँ की बातें ही सब न्यारी है। कहते कल्प पहले भी मैं ऐसे आया था जैसे आया हूँ। तो यह कर्म क्षेत्र है ना, तो निराकारी दुनिया से पाठ बजाने हम यहाँ है आए हैं। तो तुमको सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। भले हम एक्टर्स जान जाएंगे यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापना होना चाहिए। इस चक्र की समझाने बिल्कुल ठीक है। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वो समझ जाएंगे। फिर भी यह प्रजापिता ब्रह्मा तो अपना कुल बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ना तो है ही ना। आज देखो ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए, लेकिन ब्रह्मा का कुल बढ़ता ही जा रहा है। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, हम साक्षी होकर देखते हैं। हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखना है, कहाँ तक हम लायक बने हैं।
ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। बाप आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं। वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं। यह मृत्यु लोक, वहां अमर लोक। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिके लदे नूरे रत्न है। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं। इस नशे में रहना, योग बल से विश्व की राजाई लेनी है, पवित्रता की राखी बांधनी है, तो सहन भी करना है, पतित कभी नहीं बनना। बाबा कहते सहन करना पड़े लेकिन पतित नहीं बनना। वरदान, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। स्लोगन, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। ओम शांति, ओम शांति।